ये मुझे ये सजेस्ट किया था और मैंने अपने जो ना फादर के लिए परचेज किया। अभी तक आप वो उस ब्यूरोक्रेसी से, जिससे अंग्रेज़ ने जब उनके ब्यूरो जब यहाँ से उनका अहद ख़त्म हुआ, दौर ख़त्म हुआ, तो उन्होंने यहाँ काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स को कहा था कि आपको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट नहीं है मिलने वाली, क्योंकि आप आज़ाद मुल्क में जा रहे हैं। यहाँ लेना चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान में तो ले लें, वहाँ आपको एक साइड पे रखा जाएगा, आप कॉलोनीज़ के लिए बने। चाइना के साथ उसका क्लैश चल रहा है, लेकिन वो देखें वो चाहते हैं इसके साथ टेबल टॉक की जाए, लड़ना नहीं चाहते। जब हमको बात करते हैं वो कहते हैं जी आए सामने, क्योंकि उनको पता है हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। अगर आप बाहर से सामान मंगवा के उसके पेच कस के गाड़ियां बेच के तो आप इसको ग्रोथ रेट कहते हैं, तो ये आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। आपको ओरिजिनल चीज़ें पैदा करनी होंगी अपने मुल्क के अंदर। आज आप देखें कि आपकी एलसीज बंद हैं, तो पता चला आप तो कोई ऐसी चीज़ बना ही नहीं सकते, कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ लेके उसको फिर आपको ये बड़ी अच्छी बात कही है, आपको बनाना पड़ता है। जब इंडिया से ट्रेड की बात की जाती है तो पाकिस्तान में यूथ को या लोगों को ये दिया जाता है शायद इंडिया को फायदा हो रहा है। ये बताएं, इंडिया यूरोप के साथ सप्लाई करके सऊदी अरबिया इतना पैसा लोग जमा करते हैं, इनके बच्चे के पास जो है वो अरबों के डॉलर है। हम जब कुछ साल पहले जब पबजी मोबाइल नया आया था तो ये अरब लोग जो थे जब पबजी मोबाइल में भाई पहले ही दिन भाई सारी स्किन खरीद लेते थे। तो एक कहावत होती थी, सब बोलते थे भाई ऑयल का पैसा है तो वही है कि ऑयल का पैसा ज़्यादा होता है। अब आपको पता है कि हिंदुस्तान रशिया के साथ उसकी ऑयल की डील है काफ़ी समय से। अब दोस्तों यूरोप का सबसे बड़ा डीलर जो होगा ऑयल का वो इंडिया या हिंदुस्तान होगा दोस्तों, यानी कि दोनों सेम ही है। हिंदुस्तान होगा, उसको रिफाइन कर। देखें ये चीज पाकिस्तान में जब कटोरा खान सही पकड़े हैं खान की सरकार थी, वो चाहता था कि ये चीज वो भी करे। 30% आई थिंक डिस्काउंट भी उनको मिल रहा था, वो चाहता था ये काम वो भी करे, लेकिन उसको मना किया लोगों ने, क्योंकि भाई उसको बड़ा भारी नुकसान होने वाला था इस काम में। अब आपको पता है कि भाई ये लोग जो है सऊदी अरब को भी क्रॉस कर दिया, जिनके घर से ऑयल निकलता है मतलब कि जिनके घर से ऑयल निकलता है वो दूसरे नंबर पे है, और जो दुनिया से रशिया से उधर से पकड़ के फिर दुनिया को बेच रहा है नंबर 1 पे आ गया है और लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन गए हैं। मैं तो हैरान हूँ, आप हैरान हुए सर? आप सब बातें छोड़ें, इंडिया सबसे ऊपर आए। इंडिया जो है वो हमारे मुल्क में जुल्म करवा गया, इधर साजिश कर गया, वो ये कर गया, ये हो गया, हमारे पीछे उसकी साजिश है, हमें ये नहीं आगे बढ़ने दे जा रहे। क्या आपको लगता है कि हम अपने खुद के जिम्मेदार, खुद के कसूरवार हैं, या इंडिया हमारे साजिश कर गया? और काम है, हमें अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट करना होगा। फिर तब जाके जब हम देखेंगे हम थोड़े से स्टेबल हुए हैं, हम निगोशिएट कर सकते हैं, तब जाके जो हम जो है ना वो उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। आपने 3 दफा इस वीडियो में ये बोला कि उनकी इकॉनमी बहुत बड़ी है, वो जो उनकी वो अपना आजाद पॉलिसी है, इंटरनेशनल मार्केट बन चुका है। कैसे वो बना 1947 में? 1947 को भी पीछे छोड़ता हूँ, 1980s की बात करें, 90s की बात करें, हम यहाँ पे क्या एग्जांपल देते थे कि इंडिया में तो वाशरूम नहीं है, इंडिया में तो गुर्बत बहुत है। आज हम कहते हैं जी वो बहुत बड़ी इकॉनमी है, वो इसलिए जो है रिलेशन पे कैसे हो गई? अचानक कोई जादू हुआ क्या? नहीं, जादू नहीं हुआ, इसके पीछे बड़ी रीज़न है। अगर वो मैं बात करना चाहूँ, देखें यहाँ पे जो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर। आप देखें यहाँ पे अगर हम सिविलियन जो है ना गवर्नमेंट की या मिलिट्री जो है ना एस्टैब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो देखें वो बहुत बड़े फैक्टर हैं। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे सिविल गवर्नमेंट कितना अरसा रही है और जो मिलिट्री जो है ना वो गवर्नमेंट कितना अरसा रही है, ये फैक्टर बहुत बड़े फैक्टर है। इनको हर बंदा डिस्कस भी नहीं करता, बल्कि करना चाहिए, इसको बैक स्टेप पे लेके जाना चाहिए, तब जाके जो है ना वो चीज़ें जब स्मूथ चलेंगी, जब जो है ना चेंज ऑफ पावर जो है ना वो स्मूथ होगी यहाँ पे कंट्री के अंदर बाय लॉ होगी, तो फिर जाके हम जो है ना बाकी जो है ना कंट्री के मुताबिक अपने आप को जो है ना कम्पीट कर सकते हैं, मुताबिक लेके चल सकते हैं। अभी खबर ये चल रही थी कि शायद यूएस की तरफ से हमें, अमेरिका की तरफ से परमिशन मिल गई है, हम रशिया से ऑयल ले सकते हैं। आज हम ऑयल ले भी लें, हमें उस तरीके से फ़ायदा होगा जो उस टाइम पे जब रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुई थी, सैंक्शंस थी रशिया के ऊपर, कोई कंट्री ऑयल नहीं था ले रहा। जब इमरान खान साहब ने बोला कि मैं लेना चाहता हूँ, मुझे इसलिए निकाला, उस टाइम पे लेते ज़्यादा फ़ायदा था, ये अपना बचत करते और दूसरे नंबर पे रिलेशन भी बेहतर होते, या आज जब हम ये डील करते हैं लेट्स सपोज तो फ़ायदा ज़्यादा होगा? नहीं, आज तो जो है ना वो फायदा वो हमें उस तरीके से हमें वो अपना रेट भी कम करेंगे या नहीं? वो जो टाइम था कोरोना का जो एक फैक्टर भी था और रशिया को ज़रूरत भी थी, हमें तब तेल बहुत सस्ता मिलना था, हमने वो एक चांस को मिस किया है। 40%
साले तू में तो ले लें, वहाँ आपको एक साइड पे रखा जाएगा। आप कॉलोनीज के लिए बने थे, तो आप लैंड रिफॉर्म्स की तरफ आएँ, क्वालिटी एजुकेशन की तरफ आएँ। अपने ये जो कॉलोनियल सिस्टम है, जुडिशरी के कॉलोनियल सिस्टम है, अगर बात करें तो इंडिया ने हमारी इवन आर्मी में जो रवायात है ब्रिटिश, वो ख़त्म होनी चाहिए। हमारी जुडिशरी में ब्रिटिश रवायात ख़त्म होनी चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पुलिस लॉज में, हमारे जो सिविल लॉज है, सब में हर तरह में अपने इस मुल्क के इंग्रेडिएंट्स जो है वो शामिल होने चाहिए। इस तरह आगे एकदम से मतलब हम अब आप सोचे कि इंडिया एक बड़ा मुल्क भी है, उसको ये भी एज हासिल है, हमें ये भी देखना है। हम बड़ा मुल्क तो और स्टार्ट से था, डेवलपमेंट वो अभी तेजी इस तरह हमारे कोई इवेंट्स वगैरह आते हैं तो वो हमारे जो ऑयल की रेट है वो ऊपर चल जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे कैसे सियासत लड़ा के हमारे आपस में सियासत लड़ाते हैं, वो अपनी दूसरे मुल्कों का सियासत लगा के अपने पाकिस्तान को ऊपर, अपने इंडिया को ऊपर लेके जाते हैं। आपका ये कहना है कि जो पाकिस्तानी सियासतदान है ये आपस में लड़ते रहते हैं, और जो इंडिया के सियासतदान है वो दुनिया के साथ सियासत करके अपने मुल्क को फायदा दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर, फिर तो बड़े बड़े ज़हीन लोग हैं यार। बिल्कुल, बहुत ज़हीन लोग हैं ये तो मानना पड़ेगा हमें। अखीर नहीं कर दी, अखीर कर दी। अच्छा, अब ये भी कहा जा रहा है कि जो इंडिया की एक्सपोर्ट्स हैं वो 750 बिलियन डॉलर से प्लस कर गई हैं। अब उनका टारगेट है 900 बिलियन डॉलर, और कहा जा रहा है कि उसमें सबसे जो मेन एक्सपोर्ट है ना वो इसी ऑयल की है। ना उनके कंट्री में ऑयल निकलता है, ना वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, वो दुनिया से कच्चा खरीदते हैं, खुद रिफाइंड करते हैं, फिर दुनिया को बेचते हैं, और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो ऑयल की कर रहे हैं। बिल्कुल सर, इस पे हमारे लिए कुछ शर्म की मकाम है, हमारे सियासतदानों के लिए। सर हमारे लिए शर्म का, हमारे ढूंढ मरने का मुकाम है सर। ये तो हमारे ढूंढ मरने का मुकाम है कि यानी कि वो देखिए उसका, मैं सोच के हैरान हूँ कि आप ये हैरान हुए इस तरह सर वो यानी कि वो वहां से लगा रहा है, ऐसे कर रहा है, और हमारे आपस में कर रहे हैं जी। अब इसमें और शॉकिंग न्यूज ये है कि सऊदी अरब को भी क्रॉस कर दिया है, जिनके घर से ऑयल निकलता है मतलब कि जिनके घर से ऑयल निकलता है वो दूसरे नंबर पे है, और जो दुनिया से, रशिया से उधर उधर से पकड़ के फिर दुनिया को बेच रहा है, नंबर 1 पे आ गया है और लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन गए हैं। मैं तो हैरान हूँ, आप हैरान हुए? सर आप सब बातें छोड़ें, इंडिया सबसे ऊपर आए, हम जिला खाते हैं, हम जिले के पास चलते हैं। हमारा काम ही सिर्फ पाकिस्तान का काम ही एक है, खाते रहो बस हमारा काम ही है, सिंपल सी बात है। हमें हमारे पाकिस्तान को इंडिया की इन स्ट्रेटजी से सीखना पड़ेगा, तभी हम ऊपर आएंगे। सर हमें उनसे प्रॉपर क्लासेस लेनी चाहिए, सीखने क्लासेस लेनी चाहिए उनसे कि यार। लेकिन हम तो आज भी जो है वो उनसे नफरत का पैगाम दे रहे होते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हम इसका एक चूरन बेचते हैं, अवाम के ज़हनों में हमने डाल दिया वो हमारा दुश्मन है। वो दुश्मन हमारा नहीं है, हम अपने खुद के दुश्मन है। वो तो तरक्की कर रहा है, डेफिनेटली बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने कहा सर, वो तो तरक्की कर रहा है, उसके पास टाइम ही नहीं है हमारे लिए दुश्मनी करने का। बिल्कुल ऐसे ही सर। इनके हम जो है ना, बेसिक पता की चीज़ है, हमें चाहिए कि हम दूसरे ममालिक से ना कुछ सीखें, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे मुल्क के अपने मसले नहीं खत्म होते कि हम दूसरे ममालिक से कुछ सीख सकें, उनसे कुछ देख सकें। वो बल्कि हमें देख के खुश होता है, दूसरे ममालिक हमें देख खुश होता है कि यार ये इन्होंने